फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज बात करने वाले हैं वाटसन और अभिवृद्धि एवं विकास को बात करने वाले हैं इस सेशन में चर्चा। तो वाटसन महोदय, देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा, छोटी सी कहानी है उसको देख लेते हैं। वाटसन के पास एक छोटा सा बच्चा था 11 महीने का, और वह खरगोश से खेलता रहता था। लेकिन वाटसन महोदय ने सोचा कि इस पे प्रयोग कुछ किया जाए। तो खरगोश पर प्रयोग करने के लिए बच्चा उसके बालों पर हाथ फेरता था, अच्छा लगता था। लेकिन कुछ दिनों बाद वाटसन महोदय ने ज्यों ही खरगोश को इसे टच करता बालक तुरंत कुछ डरावनी आवाज़ें निकालते थे, और डरावनी आवाज़ें निकालने के बाद ऐसे कुछ दिन प्रक्रिया किए। उसके बाद उन्होंने देखा कि बच्चे जो है खरगोश से जो अभी खेलता था वह उससे क्या करने लगा, डरने लगा। और यही प्रक्रिया बहुत दिनों तक किए। तो उन्होंने देखा कि बच्चा जो है उन सभी चीज़ों से डरने लगा जो खरगोश जैसी थी। इनका इन्होंने मतलब इतना ही प्रयोग किया था, और बताया कि बल्कि ऐसे सभी चीज़ों से डरने लगा जिसमें खरगोश के बाल जैसी नरम नरम कोमलता हो। यानी बच्चे को जैसा, और इन्होंने ये भी कहा था कि आप एक बच्चे को दे दो, हम उसको जो कहोगे वह बना देंगे, जैसा चाहेंगे हम उसको वैसा बना देंगे, और जो चाहोगे वह बना दूंगा। बच्चे इसीलिए नींव कहा जाता है कि बच्चे जो है जीवन के नींव होते हैं, और उनको जिस हिसाब से ढाल दोगे उस हिसाब से ढल जाएंगे। बचपन एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे उसकी पूरी लाइफ की टिकी हुई होती है, बनेगा या बिगड़ेगा। आगे देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या है? तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार में बढ़ना शुरू होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। When our body structure or shape start growing, this is known as growth। हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को देखना। वृद्धि का स्वरूप बाय होता है, यानी ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई चौड़ाई। अगर नहीं रुकेगी तो बाई चांस एक हाथ बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, बहुत बड़ा लंबा हो गया, एक हाथ छोटा ही हो गया, एक पैर बढ़ गया, एक पैर छोटा हो गया, उंगली एक बढ़ गई, छोटी हो गई एक। तो यह कुछ समय बाद क्या होती है, रुक जाती है, और इनकी फिक्स होती है कितना बढ़ना है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, यानी इसकी वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, यानी यह जो है क्रम से नहीं चलती हैं। ग्रोथ इन नॉट ए सिक्वेंशियल प्रोसेस, एट टाइम्स देयर इज ग्रोथ इन आवर हाइट वेयर एट अदर टाइम्स देयर इज ग्रोथ इन आवर वेट। वृद्धि दिशाहीन होती है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, यानी जिसका हम मापन कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि। बाहरी बनावट, वजन में ये सभी का मापन कर सकते हैं, तो यह क्या होगा, वृद्धि होगा। जैसे हम भार, लंबाई को माप सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। वृद्धि जीव कोशियों पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। वृद्धि होने के साथ मतलब होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए विकास को पापा कहा जाता है और वृद्धि को बेटा कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका है, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही हो है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने के साथ साथ क्रियात्मक विकास भी बढ़े। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं इकट्ठे बढ़ जाती हैं, कुछ लड़के होते हैं इकट्ठे बढ़ते हैं, लेकिन उनका विकास जो है, मानसिक विकास उतना तगड़ा नहीं हो पाता है। शारीरिक विकास हो जाता है, बॉडी मोटी हो जाती है, व्यक्ति नवयुवक लगने लगता है, लेकिन उसका मानसिक विकास जो होता है नहीं हो पाता, इसीलिए कहा गया है।
आगे देखते हैं विकास। विकास वृद्धि का पापा होता है। विकास क्या है? जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, उसे हम विकास कहते हैं। Where there is a maturity in our mental, social, emotional or intellectual pattern this is known as development। विकास का सारे डोमेन होना चाहिए, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, मानसिक, सभी का विकास होना आवश्यक है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में है, केवल उसका सामाजिक विकास कर दिया जाए या केवल बौद्धिक विकास कर दिया जाए या केवल संवेगात्मक विकास कर दिया जाए या मानसिक विकास कर दिया जाए तो ठीक नहीं है, जबकि सभी विकास जो है एक साथ होना चाहिए। अब हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे मस्तिष्क हो गया, भाषा ज्ञान हो गया। विकास जीवन भर चलता रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ। विकास में निश्चित क्रम होता है। हमें जितना विकास करना होता है उतना ही होता जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। हम केवल मानसिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक क्या है? संगठन है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के आकार, ऊंचाई या भार नहीं पड़ता, परंतु उनमें नैतिकता विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। आगे देखते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास दो प्रकार से हैं। गत्यात्मक विकास क्या होता है? तो यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स यानी हड्डियों की क्षमता पर उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है और इसके दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फाइन मोटर स्किल्स, एक होता है ग्रास मोटर स्किल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब चलने वाला है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है? इसमें मसल्स का कम यूज होता है, कम प्रयोग होता है। जैसे राइटिंग, कलरिंग, कटिंग, बेकिंग, चपाती। तो ये सब में मतलब जिसमें कम मसल्स का प्रयोग होता है वह फाइन मोटर के अंतर्गत आते हैं। एक दूसरा होता है ग्रास मोटर स्किल्स, इसमें मसल्स का ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे स्विमिंग मतलब तैरने के लिए पूरा शरीर का हर एक पार्ट हिलाना पड़ेगा, पूरा ताकत लगाने पड़ेगा। जंपिंग, कूदने के लिए पूरी शरीर का ताकत लगानी पड़ेगी, पूरा शरीर को क्रिया करना पड़ेगा। रनिंग के लिए भी। तो जिसमें जो मसल्स का प्रयोग ज़्यादा होता है उसे हम ग्रास मोटर स्किल्स कहते हैं। उसके बाद अन्य होता है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास और नैतिक विकास। इन सभी का कभी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।